हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कौन सी ऐसी औरत होगी भला जिसे गोलगप्पे ना पसंद हो। गोलगप्पे को हर शहर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे पानी पूरी बोला जाता है तो कहीं दही पूरी, तो कोई पुचका कहता है तो कोई फुल्का और ना जाने क्या क्या। आज हम आपको ऐसे ही दही पूरी खाने वाली औरत की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। पूना में रहने वाली राधा दही पूरी की बहुत बड़ी दीवानी थी। दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, कॉलेज हो या घर हो, बस उसे पानी पूरी खाने का मन करता। उसकी माँ भाविका भी एक लौती बेटी होने के कारण उसे डांटती डपटती नहीं थी, बस कभी कभी समझा देती थी। एक दिन जब वो घर में बैठकर घपाघप पानी पूरी खा रही थी, तभी उसकी माँ भाविका वहाँ आती है। अरे बेटी, ये दिन भर क्या दही पूरी खाती रहती है? पान या गुटखा जैसी गंदी चीजें थोड़ी खा रही हूँ माँ, मैं तो बस दही पूरी खा रही हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू गुटखा नहीं खाती, मगर कोई भी चीज इतना भी नहीं खाना चाहिए जितना तू खाती है। माँ बात तो ठीक कह रही हो, मगर क्या ही करूँ, अब मैं आदत से मजबूर जो हूँ। अब तो राम ही जाने कि मैं कब ये आदत छोड़ूंगी। वैसे माँ, अब मैं लेट हो रही हूँ कॉलेज के लिए, मेरा एग्जाम है, मैं चलती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। इतना बोलकर ही राधा कॉलेज जाने के लिए बस में बैठ जाती है और बस में बैठकर सोचते हुए खुद से ही कहती है, अभी तो एग्जाम शुरू होने में आधा घंटा बचा है। एक काम करती हूँ, अभी मैं दही पूरी खा लेती हूँ, हमेशा की तरह मैं एग्जाम में समय से हॉल में पहुँच जाऊंगी। अब उसने इतना सोचा ही था कि वो फट से बस से उतर जाती है और पास की ही दुकान से दही पूरी खाने लगती है। खाने में वो इतनी मदहोश हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसका एग्जाम का एंट्री टाइम ओवर हो चुका था। अचानक ही उसकी दही पूरी खत्म होने पर उसे याद आता है कि आज तो उसका एग्जाम था। वो फटाफट से टैक्सी में बैठकर एग्जाम हॉल में जाती है और बड़ी मिन्नत और हाथ पैर जोड़ने के बाद उसे एंट्री मिलती है और जैसे तैसे वो एग्जाम देती है। एग्जाम खत्म होने के बाद उसकी सहेली अनु गुस्से में आकर उससे पूछती है, क्या बात है राधा, तुम क्यों लेट हो गई? अरे तुझे क्या बताऊँ यार, मैं तो रामलाल अंकल की दुकान पर गोलगप्पे खा रही थी और खाते खाते टाइम का कुछ पता ही नहीं चला, और जब मुझे पता चला तो मैं भागती हुई एग्जाम हॉल में आ गई। बस इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। तू और तेरी दही पूरी मेरे समझ से तो बाहर है। अरे मेरी दही पूरी को बीच में क्यों ला रही है? ऐसा क्या बिगाड़ दिया मेरी दही पूरी ने? ये बात तो अपनी मम्मी से ही पूछना, तेरे ना पढ़ने की वजह से वो मुझे क्यों डांटती हैं? ऐसा कहकर अनु गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन राधा तो ढीठ थी और दही पूरी की दीवानी थी। वो कहाँ अपनी हरकतों से बाज आती। वो फिर से पास की दुकान से दही पूरी खाने लगती है और इस बार उसे दही पूरी खाते खाते बहुत रात हो जाती है। बस न मिल पाने की वजह से वो एक बेंच पर परेशान थी। कुछ लड़के आकर उसे छेड़ने लगते हैं और उसका पर्स छीनने की कोशिश करके भागने लगते हैं। तभी एक सुंदर सा नौजवान आता है और उन छिछोरे लड़कों की पिटाई करके राधा का पर्स उसे वापस देता है और हीरो के स्टाइल में कहता है, हाय, मेरा नाम विकास है, ये लीजिए अपना पर्स। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इतनी रात को सुनसान सड़क पर क्या कर रही हैं? हेलो विकास, मैं राधा हूँ। दही पूरी खाते खाते मैं लेट हो गई थी और तब से मैं यहाँ किसी बस या टैक्सी का वेट कर रही हूँ। देखिए मोहतरमा, खैर अब तो आपको बस मिलने से रही। आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इतना कहकर विकास अपनी बाइक लेकर आता है और राधा बाइक पर बैठ जाती है। दोनों बातें करते करते इस खूबसूरत सफर को तय करते हैं और विकास राधा को उसके घर पहुंचाता है। फिर अब रोज रोज विकास राधा कॉलेज के बाहर मिलने लगे। दोनों साथ में दही पूरी भी खाते और दोनों को प्यार होता है। आखिर एक दिन राधा ने हिम्मत करके अपनी माँ को विकास के बारे में बता ही दिया। वो दोनों की शादी के लिए मान गई थी क्योंकि विकास एक अच्छे घर का लड़का था। कुछ महीने बीते और दोनों की शादी हो गई और यहाँ भी उसने दही पूरी खाने की आदत को नहीं छोड़ा। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता है। फिर कुछ दिनों बाद लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से विकास का कारोबार चौपट हो गया। पैसों की तंगी की वजह से विकास राधा के दही पूरी का खर्च नहीं उठा पाता था क्योंकि वो बहुत सारी दही पूरी खाती थी। दही पूरी खाने के लिए
राधा धीरे धीरे घर का सामान चुपचाप गोली करके बेचने लगती है। और एक दिन उसे गहने बेचते हुए विकास की माँ ने देख लिया और उससे कहने लगी, अरे ओ पागल लड़की, नास पिटी कहीं की, दही पूरी खाने के लिए कोई घर के गहने बेचते हैं क्या? माँ जी, अब तो आपके गहने बिक चुके हैं, मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं दही पूरी की वजह से बहक गई थी। राधा अपने पल्लू में से छुपाए हुए पैसों की गड्डी निकालती है और कहती है, इतने पैसे मिले हैं माँ जी, ये देखिए। इसी बीच विकास भी घर लौट कर आता है और अपनी माँ के मुंह से अपनी बीवी की बेवकूफी की दास्तान सुनकर अपने खुद के बाल नोचने लगता है। दोनों मिलकर राधा को जमकर खरी खोटी सुनाते हैं और इतना जलील होने के बाद राधा बेचारी रोने लगती है। फिर राधा अपनी सास और विकास के सामने शपथ लेती है, मैं दही पूरी की शपथ खाकर कहती हूँ, आपने मुझ पर और मेरी दही पूरी पर खानदान को बर्बाद करने का जो इल्जाम लगाया है ना, और जब तक मैं उस इल्जाम को गलत साबित नहीं कर देती तब तक मैं एक भी दही पूरी नहीं खाऊंगी। ऐसा कहकर राधा अपनी कमरे में चली जाती है और दही पूरी बनाने की रेसिपी देखने लगती है। और कुछ ही दिनों में वो अलग अलग तरह की दही पूरी बनाना सीख जाती है और गहने के पैसों से एक दुकान किराए पर लेती है। फिर वो अपनी सहेली, जिसका नाम अनु था, उसके साथ मिलकर दही पूरी बेचने का काम शुरू करती है। धीरे धीरे उनकी दही पूरी पूना में मशहूर हो जाती है। फिर कई सारे बिजनेसमैन राधा से फ्रेंचाइजी खरीदने आते हैं। ऐसे करते करते राधा की दही पूरी पूरे भारत में ही मशहूर हो जाती है। कुछ समय बाद एक बहुत बड़ा बिजनेस इवेंट था जिसमें उसे भी इनवाइट किया था क्योंकि उसे अवार्ड मिलने वाला था। वहाँ उसका जोरों शोरों से तालियों से स्वागत होता है और फिर उसे स्पीच भी देने का मौका मिलता है। वो भीड़ को संबोधित करते हुए बोलती है, दोस्तों और साथियों, मैं भी आप लोगों की तरह एक बहुत ही साधारण से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मुझे बचपन से ही दही पूरी खाने का काफी शौक है। दही पूरी खाना मेरा पागलपन बन गया था और एक बार तो इस पागलपन की वजह से मैंने गहने तक बेच दिए थे और मेरे पति और सास ने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई थी और मुझे उस दिन से काफी गुस्सा आ गया था। फिर मैंने कसम खाई कि जब तक मैं दही पूरी से कामयाब नहीं हो जाती तब तक एक भी दही पूरी नहीं खाऊंगी। और आज आप मेरी तरक्की देख सकते हैं। हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ मेरी कंपनी की ब्रांच ना हो और इन सब के पीछे मेरी सास और मेरे पति और मेरी सहेली अनु का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए अपने पैशन को फॉलो करें। यदि आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आप कभी भी हारते नहीं हैं। राधा ने इतना बोला था कि पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाता है और टीवी पर भी ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और राधा की सास और पति दोनों उसकी स्पीच को सुन लेते हैं और काफी शर्मिंदा महसूस होते हैं कि उन्हें राधा को इतना नहीं सुनाना चाहिए था। और अपनी बहू के आते ही सास उससे माफी मांगने लगती है। मैंने तुझे कितना उल्टा सीधा कहा, मुझे माफ कर दे बहू। इसकी पूरी सजा मिलेगी माँ जी आपको। मैं ऐसे आपको माफ नहीं करने वाली। क्या करने वाली है ऐसा बहू तू? अब आपकी सजा ये है कि आप मुझे अपने हाथ से बनी हुई अलग अलग 5 तरीके की दही पूरी बनाकर खिलाओगी। अपने ही हाथों से मुझे खिलानी पड़ेगी। बताओ, सजा मंजूर है सासू माँ जी? हाँ हाँ बहू, सब मंजूर है। मोनिका अपने हाथों से राधा को दही पूरी बनाकर खिलाती है और फिर सब मिलकर खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। जानकी की 5 बहुएं थी जो हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ती रहती थी। अब 5 बहुएं हैं तो ये तो होना ही था, लेकिन ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं था, काफी बड़ा होता था। जानकी इन सब झगड़ों से बहुत परेशान थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाती थी। जानकी ने इन सब झगड़ों को कम करने के लिए 5 बहुओं का काम बांट दिया, जिससे काम कम करना पड़े और झगड़े भी कम हो। लेकिन जिनको झगड़ना होता है तो वो काम का और झगड़े का बहाना ढूंढ ही लेती है। ऐसे ही एक दिन जानकी की बड़ी बहू सोना किचन में सबके लिए खाना बना रही थी कि तभी जानकी की तीसरे नंबर की बहू लक्ष्मी वहाँ आती है और बोलती है, ये क्या है दीदी, नाश्ते का टाइम क्या होता है और आप नाश्ता कब बना रहे हो? आप इतना लेट करोगी तो मैं सबके लिए दिन में खाना कब बनाऊंगी? अच्छा, इतना ही है तो तुम नाश्ता और बाकी दिनों का खाना भी बना लेना। मैं क्यों आपका काम करूं? सुबह नाश्ते का काम आपका है तो आप करो ना। आपका काम दूसरों पर क्यों डाल रही हो?
मैं अपना काम दूसरों पे नहीं डाल रही हूँ, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। तुम ही आ गई काम के बीच में बोलने। बड़ी हो तो काम भी सब करो ना, अपना काम टाइम से क्यों नहीं करती हो आप? अब इतनी देर में खाना बनाओगी तो मैं कब बनाऊंगी? अब मैं तो ऐसे ही करूँगी। वो क्या है ना, मुझे ना जल्दी नहीं उठना आता, इसीलिए मैं थोड़ा लेट बनाती हूँ। अब जिसको जल्दी खाना है वो खुद ब खुद बना ले। दोनों की इतनी बहस सुनकर वहाँ जानकी की दूसरी बहू विधि आती है और कहती है, दीदी आप हेमा को समझा दो, मैंने अभी झाड़ू पोछा लगाया था, उसने गंदे पैर लेकर पूरा घर गंदा कर दिया। अब मैं बार बार साफ करने वाली नहीं हूँ। दीदी आप ही सोना को बोल दो ना अपना काम समय से करने के लिए। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगे कि काम कैसे करते हैं? यहाँ इनकी बहस खत्म हुई ही नहीं थी कि वहाँ से चौथी बहू श्वेता और पांचवी बहू हेमा भी लड़ाई करते हुए आती हैं और वहीं एक दूसरी पर चिल्लाते हुए कहती हैं, मैं बोल रही हूँ, मेरे कमरे में मुझसे बिना पूछे जाने की क्या जरूरत थी और मेरा सामान क्यों छुआ? अच्छा, कल की आई हुई मेरे घर में मुझे ही कहीं जाने से तुम रोकने वाली हो कौन? मैं भी इसी घर की बहू हूँ, तुम्हारी तरह। तुम कहीं भी जा सकती हो, लेकिन मेरे कमरे में जाने से पहले मुझसे पूछना पड़ेगा। दीदी देख लो, मुझे कुछ सामान लेना था और मैं इसके कमरे में चली गई और अब ये कैसे बोल रही है मुझसे? पांचों बहुओं की बहस चल रही थी कि इतने में जानकी भी वहाँ आती है और पांचों बहुओं को बिना बात पर इतना झगड़ा करते देखकर कहती है, ये क्या हो रहा है? और अब क्यों तुम लोगों ने बिना बात के घर को अखाड़ा बना रखा है? माँ जी, ये लोग ही लड़ाई कर रहे हैं। अरे एक एक करके भी बोल सकती हो, सब एक साथ बोलोगी तो मुझे कैसे समझ आएगा? माँ जी, मैं तो नाश्ता बना रही थी, ये लोग आए और सबका अपना अपना शुरू हो गया। अच्छा, अपना अपना? माँ जी, ये समय पर नाश्ता ही नहीं बनाती तो मैं दिन का खाना कब बनाऊंगी? और श्वेता जी भूत की तरह घूमते हुए बार बार मेरे कमरे में आ जाती है, इतना मना कर चुकी हूँ मैं। और हेमा घर साफ होने के बाद भी गंदे पैर लेकर भूत की तरह घर में आ गई। तुम लोगों के काम बांट दिए हैं, फिर भी तुम सबको कोई ना कोई वजह चाहिए लड़ने के लिए। एक दिन शांति से नहीं निकाल सकती हो क्या? सब जाओ अपना अपना काम करो और सोना तो जल्दी से नाश्ता बना ताकि लक्ष्मी भी दिन के खाने की तैयारी कर सके। लेकिन माँ जी, इसमें हमारी क्या गलती है? जिसकी गलती है उसे तो बोलो। मैं बस तुम्हें ही नहीं सबको बोल रही हूँ, जाओ अपना काम करो, ठीक है? और मुझसे कोई कुछ ना बोले वही ठीक है। जानकी वहाँ से सबको उनके काम पर लगा देती है और चली जाती है। लेकिन ऐसे करने से भी क्या फायदा? रहना तो आखिर एक ही घर में था, तो कब तक शांति रहेगी? थोड़ी देर में शांति रहती भी है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये तो जानकी एक बार रोके या दो बार रोके, उसकी पांचों बहुओं के झगड़े का तांडव चलता रहता था। जानकी ने सबके काम भी अलग कर दिए थे, लेकिन उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। कुछ भी हो, लेकिन जानकी की पांचों बहुओं को बिना लड़ाई करे चैन कहाँ पड़ता था। ऐसे ही एक दिन जानकी का बड़ा बेटा मनोज काम के लिए जा रहा था। तभी वो जाते हुए लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी मैं काम के लिए जा रहा हूँ, ये पैसे हैं सोना को दे देना, उसे थोड़ा काम था। आप खुद दे दो ना, मुझे क्यों बोल रहे हो? मुझे और भी काम है। अरे मैं लेट हो रहा हूँ और वो कपड़े धो रही है, मैंने उसे बता दिया है, तुम बस दे देना उसे। मनोज लक्ष्मी को पैसे दे ही रहा था कि इतने में वही पुरानी बहस लेकर हेमा और श्वेता वहाँ आती है और मनोज को लक्ष्मी को पैसे देते देख लेती है और श्वेता कहती है, ये क्या जेठ जी, आपने हमें कभी तो पैसे नहीं दिए, तो आज लक्ष्मी दी को पैसे कैसे दे रहे हो आप? हाँ, कभी हमें भी दे दिया करो, हमने कौन सा कुछ बिगाड़ा है आपका? अरे वो ये पैसे सोना को देने के लिए ही दे रहा हूँ मैं। तुम दोनों को क्या है? हटो ना, मुझे अपना काम करने दो। खुद तो कुछ करती नहीं, मुझे भी कुछ नहीं करने दे रही हो। ज्यादा ना फालतू मत बोलो, घर का काम तुम अकेले नहीं करती, हम सब एक साथ मिलके सारा काम करते हैं, ठीक है ना? और नहीं तो क्या, अकेले तुम्हारे बस का है सारा काम करना? सब करते हैं ना तब जाके होता है। हाँ हाँ, देखा है तुम दोनों कैसे और क्या करती हो। तुम दोनों से कोई काम बोल दो तो आज बोला हुआ काम 4 दिन बाद ही होता है। यहाँ इनकी लड़ाई वापस होने लगती है कि इस लड़ाई में हाथ धोने विधि और सोना भी आती है और वो भी लड़ने लगती है और फिर घर को एक जंग का मैदान बना देती है। और ये सब लड़ाई देखकर मनोज अंदर जाकर अपनी माँ जानकी को लेकर आता है और ये सब देखकर जानकी कहती है, तुम पांचों फिर शुरू हो गई। कितना समझाया है लेकिन कुछ समझ ही नहीं आता है।
माँ मैं तो तंग आ चुका हूँ। इतनी सी बात थी, लेकिन पांचों ने इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया, और अब देखो। ठीक है, तुम लोगों को एक दूसरे से इतनी ही ज्यादा परेशानी होती है ना, तो अब से तुम पांचों अलग ही रहोगी। अब तक तो मैंने काम ही बांटे थे, लेकिन अब अपना काम, खाना पीना सब कुछ खुद करना, क्योंकि मुझसे तो नहीं देखा जाएगा अब तुम पांचों का बिना बात का ये तमाशा। हाँ, यही सही है। हाँ, अब तुम पांचों एक ही घर में रहोगी, लेकिन बिल्कुल अनजानों की तरह, सबका सारा सामान अलग अलग। जानकी घर का भी बंटवारा कर देती है और अब पांचों बहुओं को अलग अलग रहना पड़ता है। सारे काम अकेले करने पड़ते हैं और अब तो किसी से किसी की बात तक नहीं होती थी, तो इतना काम बढ़ गया था। पांचों बहुओं को अकल आ जाती है और सब जानकी के कमरे में जाती है और वहाँ जाकर सोना सबसे पहले कहती है, माँ जी हमें माफ कर दो, अब हमें अलग अलग नहीं रहना। अलग अलग रहने का मतलब समझ आ गया है। जब तक हम एक साथ काम करती थी तो तसल्ली तो थी, लेकिन अब। सोना दीदी बिल्कुल सही बोल रही हैं। मेरा भी अब अलग रहने का मन नहीं करता। माँ जी, क्या हम फिर से पहले की तरह रह सकते हैं? नहीं, तुम लोगों को ही तो चाहिए था ना बंटवारा। बंटवारे के लिए ही तो रोज घर में इतना कलेश करते थे ना, तो अब तो मैंने तुम लोगों की मन की ही मानी है। अब क्यों वापस कलेश कर रही हो? नहीं माँ जी, वो तो बंटवारा हमने गुस्से में बोल दिया था। हमें नहीं चाहिए कोई बंटवारा। हमें एक साथ ही रहना है। बंटवारा का हाल हमें एक हफ्ते में ही पता चल गया। अब हम आगे और बंटवारा नहीं झेल सकते। तुम लोगों का क्या भरोसा, अभी अकल आई है, कल वापस चली जाए और फिर लड़ाई करना शुरू कर दो तो क्या होगा? नहीं माँ जी, अब नहीं करेंगे। माँ जी हमारा यकीन करो, अब आगे से हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे। हमें समझ आ गया है। अब तो हम पहले की तरह रह सकते हैं ना माँ जी। अब जो बंटवारा आपने किया था ना, वो वापस से सही कर दो। ठीक है, लेकिन तुम सब एक वादा करो कि आगे से कोई भी लड़ाई नहीं करोगी। हम वादा करते हैं, आगे से कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। बंटवारा होते ही जानकी की पांचों बहुओं को अकल आती है और वो इस हुए बंटवारे को वापस पहले जैसे करने की बोलती है और जानकी को मनाती है। जानकी भी मान जाती है और अपनी पांचों बहुओं के साथ खुशी खुशी रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।